हजारों की भीड़ में एक भी नहीं दिखाई देता, ये ध्यान कर लेना। हाँ, इससे असर क्या पड़ रहा है सरकार पे? पंचायतें चला रहे, महापंचायत, तो किसानों पे क्या फर्क पड़ रहा? मेल मिलाप बढ़ रहा, हम भी अपनों को समझा रहे। किसान तो समय खराब कर रहे हैं अपना मेल मिलाप। तो सरकार क्या करने जा रही है? ये पंचायत करने जा रही है। वो तो जीतने वाली हाँ तो जीत ले, हम क्या मना कर रहे? तेरे दर्द हो रहा, हम किसान पंचायत कर रहे। पक्का बीजेपी का, बहुत बीजेपी की बढ़ाई ले रहा। मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार जैसे नेता दोनों। अरे बात सुन, तूने अभी अक्षय कुमार का नाम लिया, फिर हम कहेंगे तो फिर विदेश पे बात चली जाएगी। जब इस पे हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है तो उसकी बात क्यों कर रहा है यहाँ से? फिर सुन, तने अभी विदेशी की बात की है तो विदेशी पे सुन। ये सरकार तो क्या, इनके बाप भी हल गए थे जिस टाइम एक विदेशी लड़की ने एक ट्वीट कर दिया था, हल गए थे सारे, बलबला गए थे कुत्तों की तरह। अच्छा, आप इन्हें तो विदेशी करो। सोनिया गांधी भी तो इटली की है। सोनिया गांधी भी। देखिए, हिंदुस्तान का नियम है कि शादी कहीं से भी करके लाए, गंगा जी में नुआए और नाम गंगा दे रखे, वो हिंदुस्तान की हो जाती है। तो अक्षय कुमार भी गंगा नहा लिया? नहीं नहा लिया, यहाँ से नागरिकता छोड़ चुका है भारत की, ये ध्यान रखना। इसने भारत की नागरिकता छोड़ी है, तो अब ये हमारे देश का नागरिक नहीं है। मतलब जो आपके साथ नहीं है उसका कुछ ना कुछ तोड़ आप ढूंढ लेते हो कहीं ना। क्यों ढूंढ ले? अरे ये क्या है, जब भारत का नागरिक ही नहीं है तो क्यों बोल रहा है भारत के बीच में? खाता भारत की है, पहनता भारत का है, कमाता भारत का है, नागरिकता विदेश की है। जिस दिन ये बुढ़ा हो जाएगा भाग जाएगा। सब कुछ का अधिकार दिया है तो बोलने का अधिकार क्यों छीन रहे हैं? क्या सब अधिकार दे रहे हैं तो बोलने का अधिकार क्यों छीन रहे हैं? तो फिर दूसरों का क्यों छीन रहे हो ट्वीट का? पिक्चर देख के तो नेता उसे स्टार भी तो आपने बनाया। हाँ? पिक्चर देख के स्टार भी तो आप जैसे लोगों ने बनाया। देखिए, कुत्ता हम पालते हैं, लेकिन जब पागल हो जाता है ना तो लाठी से मारते भी हम ही हैं। कोई बात नहीं, आप तो ये वही बात कर रहे हैं, चित भी अपनी और पट भी अपनी। ओए क्यों ना करें, हमारी मर्जी। हम चाहे एक करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। आपकी तो मर्जी है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। कोई मिथुन जब तक शामिल। अरे तू इनकी बात क्यों कर रहा? नाचने गाड़ों वाड़ों में क्यों जा रहा भाई? ज्यादा तू किसान की बात कर या सरकार की बात कर, फालतू की इनकी बात मत करें। सरकार में शामिल हो रहे तभी तो बात। कौन है शामिल में? यही दो आदमी है और ना शामिल है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का सांसद तो चला गया। मैंने बताई ना, जो इधर भ्रष्टाचारी हो मेरे धोरे रहेगा तो वो देश का गद्दार है। इसकी माई चला जाएगा, वो देश का वफादार हो जा। कौन सी इन पे वो मशीन है कि जिसमें जाते ही वो ईमानदार हो जा? चलो किसान की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन में जनरेटर ज्यादा और भीड़ कम। जनरेटर ज्यादा और भीड़ कम। आज ज्यादा और भीड़ कम। शर्त लगा, या तो तू पत्रकारिता छोड़ दिए या मैं किसान आंदोलन आज से छोड़ दूंगा। अगर तूने जनरेटर भीड़ से ज्यादा दिखा दिए, झूठ बोलने का एक तरीका होता है, ये ध्यान रखना पत्रकार। पंखे गिन दे ज्यादा, तुझे आदमी नहीं दिखाई देते। आपको पूछा गया है कि आप काला बताइए, हर बार पूछ लेते हैं सफेद बता दे, कोई नहीं बता पाया सफेद, आप ही गुना दीजिए। तो सुन, तो बता दीजिए। तो सुन, आज काला ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी है? हाँ। पहले उसमें एक जमींदार देखा है, हाँ। वो सबकी जमीन हड़प लेता है पैसे दे दे के। हाँ। तो ये तो उसका काला है, पहला। दूसरा और पूछ, फिर दूसरा कहेगा, बताइए ना। दूसरा कहेगा स्टॉक वाला है, अनलिमिटेड स्टॉक वाला। फिर तू पत्रकार है, मैं बता, मुझे पता। फिर कहेगा कि वो जो है भंडारण में खराब हो जाता है, उसके लिए करा। तो फिर एक बात बता दे, जब आपदार उसके लिए तो तूने कह दिया सस्ता मिलेगा, तो बाकी अगर देश में आपदा नहीं होगी तो अपने रेट पे बेचेगा है? ये नहीं चलने देगा किसान, ध्यान रखना। और बताइए। और 10 मिनट की पिक्चर में सारा ही बुझ जाए। आजा बैठ जा किसी दिन, 3 घंटे की पूरी पिक्चर बना लिए, सारा बता दूंगा। आप सब्जी
सब्जी की संसद में बेचने की बात कर रहे हैं, उससे क्या है? संसद में सब्जी बेचने की बात सब्जी की किसने करी? मंडी में मंडी लगाने की मैंने कहा है कि संसद में कानून बनते हैं और संसद से ही कानून खत्म होते हैं। हमने ये कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है कि हमें जो एमएसपी नहीं मिल रही है, 40 लाख ट्रैक्टरों से जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर से आएंगे, फसल लेके आएंगे और संसद जाएंगे कि हमारा नहीं बिका। अगर डीएम रोकता है तो बिकवा पहले ही से, और नहीं बिका तो संसद पे जाएंगे बेचने कि तुमने जो कानून बनाया बेक लगा काटता है। किसान नेता कर क्या रहे? ऐसा तो नहीं है आपको बिठा दिया यहाँ और अपने आप मतलब दिख ही नहीं रहे। किसान नेता कुछ तो पहल करते सरकार से, कुछ तो बातचीत करते कि हमारे लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, हमारे लोग गर्मी में बैठे हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। अगर सरकार पहल नहीं कर रही तो किसान भी इसी देश का नागरिक है, किसान नेता भी तो इसी देश के नागरिक है, कुछ पहल कर लेते। क्या करें? उनके पैर पकड़ेंगे। जी उनको हमने बनाया, हमें उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं, ये ध्यान रखना। तो किसान क्या सोचते हैं? किसान उधर शान में बैठा रहा, मैं यहाँ रोड पे शान में बैठा। हम रोड पे बैठे हैं, जब उसे फुर्सत हो, जब चुनाव से फुर्सत हो जा, इवेंट हो जा विदेशों के, तब आ जाइए, हम तो तब बात कर लेंगे। भारत के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बिना चुनाव के, लोकतंत्र बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज अगर पंचायत चुनाव है तो कल निकाय चुनाव है, कल निकाय चुनाव है तो परसों केंद्र चुनाव है, फिर मुख्यमंत्री के चुनाव है। भारत में तो रोज कहीं ना कहीं चुनाव है। कब तक चुनाव का इंतजार करोगे आप? ऐसा है, ये कोई परमानेंट कुर्सी ना, कभी तानाशाह बना बैठा हो, हर 5 साल में बदले ना बदले तो किसान अपने आप देख लेगा। तो आपको तो अभी 100 दिन ही, तो 100 दिन 105 दिन कुछ करीब। हमें नहीं पता, दिन तू गिन, हम तो महीने गिने और जिस दिन महीने 12 हो जाएंगे फिर साल गिनेंगे। ये तुम्हारा काम है गिनने का, हमारा तो है ही नहीं। साल बाजी बस 6 महीने की पहले दिन कह के आए थे, कहा था पहले ही दिन कि 6 महीने का राशन लेके चलेंगे, तो अभी तो 3 ही महीने हुए, अभी से थारे दर्द। भाई माल हमारा सड़क पे पड़े, हम मुसीबत हो चाहे अच्छा हो, हमें दर्द तुम्हारा हो रहा खाली तो आपका है, सड़क तो और देशवासियों की भी है जो आ जा नहीं पा रहे यहाँ। तो ये देश भी हमारा भी तो है, हमारा भी तो है, तो फिर वो सुनता क्यों नहीं? अगर मुझे परेशानी है, मैं सरकार से बात करने आया हूँ, अगर तुझे परेशानी है तो तू सरकार से बात कर। सरकार से बात दफ्तरों को छोड़ के सड़कों पे कब से होने लगी? हम नहीं सड़कों पे बैठे, रोका गया हमें, हम तो वहाँ जा रहे थे दिल्ली, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, हमें सरकार ने रोका, जहाँ रोक दिया वहाँ बैठ गए। तो मतलब अगर रामलीला मैदान या जंतर मंतर मिल जाता तो आज ये धरना इस सड़क पे नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होता, हम तो वहीं जा रहे थे, तो ये सरकार की गलती है, सरकार देखे। लड़ाई नहीं चाहती, हिंसा हो गई थी इस वजह से, क्या होगा? हिंसा फैल गई थी कहाँ? दिल्ली के अंदर कब फैल गई थी हिंसा? 20 तारीख को। अरे 26 कब हुई? मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो कोरोना, मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो कोरोना के। हाँ, कोरोना, जिस जगह ये चुनाव होंगे, कोरोना 3 महीने की छुट्टी लेकर घर को चला जा। जब रोटी खाते जा किसान थे, जब हम हक मांगने लगे हम आतंकवादी हो गए। जब बिहार में चुनाव आए, भरपूर कोरोना चल रहा था, तो तुरंत वहां से छुट्टी लेके वो महाराष्ट्र चला गया। अब बंगाल से, आसाम से, बंगाल से, उनसे छुट्टी लेके वो दूसरे प्रदेशों में गया है। और ये किसान की ताकत है, आज भी सुन ले, चाहे 10 साल बाद सुन लेना, कि जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था तब किसान आया था बॉर्डर पे। एक किसान को कोरोना हुआ हो, बताओ? अरे एहसान माने सरकार कि जिस दिन से बॉर्डर पे किसान आया सारा कोरोना भाग गया। कोई ऐसा फर्क सरकार पे इन 2 महीनों में पड़ा इस आंदोलन से? कोई ऐसा फर्क इस किसान पे पड़ा इस सरकार से? किसान पे पड़ा?
हाँ, किसान पे क्या फर्क पड़ेगा? कई नाम लगा दिए, आपके बता तो रहे थे अभी वो क्या क्या कह गए, क्या क्या फर्क पड़ा, क्या क्या नाम आपको दिए? ऐसा है, जिस टाइम हाथी चलता है गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, तो किसान तो वो मस्त है, कुछ भी लगा ले, सरसों हमारे हो उसका तेल निकलवा रखा और पूरे शरीर पर लपेट रखा, ये कुछ भी कह लो रपट के नीचे चला जा। आपके भी? हाँ, सबके। आप कुछ कहो तो सरकार के रपट के नीचे चला जा, आप कहो तो सरकार के रपट। तो हम तो जीवन देखे, सरकार ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। किसान था, किसान है और किसान रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीजें घूम फिर के गृह युद्ध की तरफ तो नहीं मुड़ रहा, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? कौन लड़ रहा? हम लड़ नहीं रहे सब आपस, हम तो शांति से बैठे। सरकार भी अपने देश की, आप भी अपने देश के, वो उसके ऊपर, वो आप भी कहते हैं आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। हाँ, शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक आंदोलन है, ये ध्यान रखना, हिंसा नहीं। कभी वो वैसा तुम पत्रकार तो चाह रहे कि किसान जल्दी से हिंसा पे उतरे, हाँ, ये इनकी वीडियो बन जाए और ये बदनाम हो। इनकी वीडियो बन जाए। किसान कोई हिंसा नहीं करेगा, चाहे साल 10 हो जा, चाहे हमारे बच्चों की भी बूढ़े होकर के यही मौत हो जा, हम हिंसा नहीं करेंगे। चलो आपने तो बता दी पत्रकार चाह रही है, सरकार क्या चाह रही है? सरकार से तू पूछ, मेरे हमसे तो बात करनी नहीं, तेरे से बात कर रही हो, क्योंकि तू ही बतावे आके सरकार नू कह रही, सरकार नू कह रही। तेरे से आज तक कही हो किसी ने तो मुझे बता दे। तो बात ही तो नहीं कर रही, लेकिन आप यहाँ पत्रकारों के लिए थोड़ी बैठे, आप तो सरकार के लिए तो बैठे हैं। हाँ, तो सरकार से बात कर रहे। सरकार क्या कर रही क्या नहीं उसकी कोई खबर नहीं है आपको, तो फिर आप यहाँ तो तुझे पता है सरकार क्या कर रही है? पता तुझे? बिहार चुनाव बंगाल चुनाव, जाओ, हम कद मना कर रहे, आपको लॉलीपॉप दे के बंगाल चुनाव चले जाओ, कौन से फर्क पड़ रहा? हम भी उस लॉलीपॉप को ले बच्चों को दे दें, मगर चूस लियो। हट धर्मिता, हट धर्मिता किससे? सरकार से पूछ के आया कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है। हट धर्मिता, सरकार से पूछा कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है कि जो चीज किसान को चाहिए नहीं वो जबरदस्ती दोगे, और जो किसान को चाहिए वो कभी नहीं दोगे। एक बात थी संसद में भी उठी थी कि आपको तो सिर्फ सरकार दिखाई दे रही है, जो गिने चुने 20-25 केंद्र मंत्री हैं, 30 होंगे 50 होंगे, सिर्फ आपको सरकार से लड़ाई है। सरकार के सामने आपसे अलग 1 अरब 32 करोड़ देशवासी इस देश में हैं, आपसे अलग भी नागरिक हैं, तो सरकार को तो सबका देखना है ना, क्या पता उनका फायदा हो इस चीज। बस वैसे क्या पता, और मैं बता रहा हूँ कि आदमी को पता रहता है कि जल्लाद एक ही होता है, फांसी देने वाला, मरने के लिए सारे होते हैं। अदालत जितनों को फांसी की सजा सुना देगी, वो एक ही जल्लाद फांसी देगा, तो ये वो जल्लाद बैठे हैं फांसी का फंदा लिए हुए, और कि हम फांसी का फंदा गले में नहीं घेरेंगे। अरे उन्हीं को तो बचा रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब किसान की कोई फसल पैकेट में गई है, महंगी हो गई है, उसका उदाहरण फिर दे देता हूँ, बार बार दे चुका, तो मैं फिर दे दूंगा कि नमक 50 पैसे किलो मिलता था, आज पैकेट में 24-25 रुपए किलो आता है। और वही हमारा अनाज जो हमें एमएसपी नहीं दे रहे, वही अनाज सस्ता खरीदता है लाला रामदेव, और पैकेट में रख करके एमआरपी लगा के बेचता है देश की जनता को, तो देश की जनता को फायदा हो रहा। खाली लाला रामदेव ही बेच रहा। अरे उदाहरण दिया मैंने उद्योगपतियों का, उदाहरण तो आपने स्टॉक वाला भी दे दिया था, है स्टॉक वाला तो उदाहरण दे दिया था। हाँ, बात तो सेम ही आ रही है। हाँ, तो बता रहा हूँ, बताने में क्या हर्ज है? पेट्रोल तो पैकेट में नहीं बिकता है, पेट्रोल डीजल तो नहीं पैकेट। पेट्रोल किसका है? सरकार का। किसने कही है? पत्रकारिता छोड़ दे, अंबानी का है। हाँ, अंबानी का है, उसके वो बेचता है। और इस सरकार से पूछ ले, आज तुझे खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, 2013 में यही प्रधानमंत्री कहेगा तो अभी बाइट चला दूंगा मेरी जेब में, आज मैं ढूंढ के लाया था इसी बात की वजह से। ये पूछता था उस प्रधानमंत्री से पहले वाले से कि सीमाएं पे तुम्हारी फौज है, आसमान में एयरफोर्स है, उसमें समुद्र में तुम्हारी नेवी है, आरबीआई तुम्हारा है, तो फिर आतंकवादियों पे हथियार कहाँ से आ जाते हैं? तो आज वही बात मैं इससे पूछता हूँ
कि आज तू प्रधानमंत्री है 7 साल से, तुम्हारे इसमें आतंकवादियों पे हथियार कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान हाँ? तो फिर सीमा किसकी थी? कौन है वहाँ पे? सेना किसकी है? सरकार की। तो फिर क्या है कि अपने रिश्तेदारों से ये जानबूझ के मंगवा रहा है? अभी आपने पेट्रोल की बात किया, तो पेट्रोल की बात आपने अभी की, तो आप क्या आपके कहने के मुताबिक जो हालत आज पेट्रोल का, वही अनाज का होने वाला है? इससे भी ज्यादा, इससे भी बदतर होगा कि 150 से 200 रुपए किलो अनाज मिलेगा इन्हें। अपने हिंदुस्तान को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो। भूखे बच्चे पत्तल चाटे, भूखे बच्चे पत्तल चाटे, कुत्ते घूमे कारों में, कुत्ते घूमे कारों में, झूठों से सौदा कर लेता। अगर मैं झूठों से सौदा कर लेता, अगर अपनी सच्चाई का नाम हमारा भी छप जाता संसद की दीवार पर।